ॐ श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि शारदां देवीं वीणां पुस्तकधारिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्नास्तु च सा सदा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकसगच्छति। हर हर गंगे भागीरथी। आप सभी महानुभावों को, सभी भक्त सज्जनों को आज के दिन में गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, हम पिछले 7 दिनों से वाङ्मयी स्वरूप में भगवती गंगा जी का चरित्र महाभागवत देवी पुराण के अनुसार चिंतन कर रहे हैं, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो गंगा जी का जो चरित्र बताया गया है उसका रहस्य जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें जब वेदों में गंगा शब्द आता है तब उसका अर्थ क्या होगा और उसके हिसाब से हम थोड़ा सा उसका विवेचन करने का प्रयास करेंगे। इमं में ए गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री स्तोमं सचता परुष्ण्या असिज्ञामरुद्भृते वितस्तयार्जे एके ये शृणुहा सुषोमया। जब कलश स्थापना होती है स्मार्त पद्धति से, तब कलश स्थापना के समय हम ये जल आपूरित करने का ये मंत्र होता है कि इमं में गंगे। इसके ऊपर सायणाचार्य जी भाष्य करते समय उन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपको यास्क जी का जो निरुक्त है उसका मनन करना चाहिए। यास्काचार्य जी ने गंगा शब्द का अर्थ बताते हुए गंगा गमनात् इति गंगा गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थिभिः इति सा गंगा। हर मोक्षार्थी को प्राप्त होने वाली, हर मुमुक्ष को प्राप्त होने वाली जो अवस्था है उसको हम गंगा कह सकते हैं। गमयति पृथ्वी तिसा गंगा, आकाश मार्ग से आकर जो पृथ्वी तल से होकर पाताल तक जो जाती है वो गंगा। ये गंगा शब्द का अर्थ हम ले सकते हैं। गंग गमयति इति गंगा। तो हमने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में हमने सगर महाराज का चरित्र देखा कि वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। पुराणों के 5 लक्षणों में से जो वंशानुचरित है, जो वंशों का चरित्र आता है, उसके अनुसार हमने देखा कि ये कथा शुरू होती है सगर महाराज जी के साथ में। तो उसका चिंतन करने से पहले हमने उनकी जो वंश परंपरा है उसका चिंतन किया। हरिश्चंद्र राजा के पुत्र रोहित, रोहित का हरित, हरित का चंप, चंप का विजय, विजय का भरुक और भरुक का बाहुक। ये हम देख के आए। और बाहुक महाराज का चरित्र हमने ये इसलिए देखना चाहिए कि उनको शत्रुओं ने परास्त किया। शत्रुओं ने परास्त करने के बाद वो वन चले गए। वन में चले जाने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। उसका कारण जो भी हो, हमको उससे चिंतन अभी उसके साथ प्रयोजन नहीं है। तो उनकी जो पत्नी थी, तो वो पत्नी उनके साथ सती जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उस समय वो गर्भवती थी। इसलिए ये बात को जानकर महर्षि औरव ने उनको रोका कि देवी आप गर्भवती है, ये आपके पेट में सूर्यवंश का जो वारिस है, अगला कुलदीपक जो है आपके पेट में पल रहा है, तो आप सती न जाए। तो उनकी पत्नी सती नहीं गई, लेकिन उनकी सौतों ने, तो उन्होंने क्या किया कि इसके पेट में ही बालक आया है तो हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भोजन में से विष देकर उनको मारने की प्रयत्न किया। विष खाकर भी, विष पीकर भी वो बालक
नहीं मरा, वो बालक नहीं मरा, इस हेतु उसका चिंतन तो हमको करना चाहिए। विष खाकर भी बालक नहीं मरता, वो सती नहीं मरती, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका चिंतन हमको करना चाहिए। तो गर यानी विष, विष के साथ में जो जन्मा, विष के सहित जो जन्मा, उसको महाराज सगर कहा गया है। वो महाराजा सगर जो है विष के साथ है। तो ये देखिए कि ये बुद्धि को, हमारी किसी के भी बुद्धि को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, मतलब ये कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि विष खाया फिर भी नहीं मरा। तो ये चिंतन करना चाहिए कि जीव जब जन्म लेता है तब कौन से विष के साथ जन्म लेता है, वो विष कौनता है। तो वो विष जो है वो अविद्या का विष होता है, वो माया का विष होता है कि मैं कुछ हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, कौन हूं, इसका ध्यान ही नहीं रहता, इसका चिंतन ही नहीं रहता। इसी कारण वो खुद को, ये देह को ही सर्वस्व मानकर, यानी कि मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पति हूं, जो भी भूमिका हो, उस भूमिका में वो इतना समाहित हो जाता है उस भूमिका में कि खुद को वो शरीर ही समझ लेता है। उसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। ध्यान देके सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब उसकी जो पत्नी है, जीव की अर्धांगिनी जिसको बोला, जीव की शक्ति, परमात्मा की माया, और जीव की कौन, बुद्धि, उनकी रानी यानी कि सुमति, उसकी मति सुमति कब होगी, किस हेतु होगी, जो जीव चाहेगा, जैसे उसके कर्म, जैसा उसका संचित होगा, वो उसी प्रकार की मति होगी। देखिए, जो उसके हेतु के अनुसार जो उसका चरित्र होगा, उसके हेतु के अनुसार जिसका उसका क्या बोलते क्रियाकलाप होंगे, उसी के प्रकार उसकी मति होगी। अब मैं उदाहरण देता हूँ, आप सुनिए। पढ़ाई करनी चाहिए, अब पढ़ाई करनी चाहिए किसके लिए, खाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, बात तो सही है, लेकिन फिर भी तो वो तो भौतिक विद्या है, वो तो मतलब जो है वो अपरा विद्या है, उससे तो श्रेयस की प्राप्ति तो नहीं होगी। मनुष्य जन्मा क्यों है ना। तब जो विद्या होती है वो बुद्धि वैसे ही मति देती है, वैसे ही काम करती है। तो उसको कैसे समझना चाहिए वो बुद्धि को, ये जीव की बुद्धि, वो पत्नी, और वो दोनों के मिलके 60,000 ये जो पुत्र है, वो पुत्र क्या करते, पिता की आज्ञा से कार्य करते हैं। पिता कौन, जीवात्मा, ये जो है पिता है। वो सगर जो है, जो विष के साथ जन्मा है, वो उसके पिता है ना। तो ये क्या हुआ, मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनना है, मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनना है, मुझे इंद्रपद चाहिए, इसलिए मैं 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कर रहा हूं। किसको बनना है, मुझे यानी कि इस शरीर को बनना है। आत्मा तो निराकार है, निर्गुण है, व्यापक है, उसको तो कुछ नहीं है। ये इच्छा कहां पे है, ये जीव को इच्छा है। जब मुझे ऐसा जब आता है तो सब जगह पे मेरा ही नियंत्रण चलना चाहिए, मेरी ही आज्ञा से भी जगह पे चलनी चाहिए। हर एक को लगता है, हर एक जीव को लगता है, हर एक प्राणी को लगता है कि वो सबसे शक्तिमान हो। यही तो कथा सभी पुराणों में आती है ना। तो हम जब चिंतन करते, जब ये चक्रवर्ती सम्राट आए, तो उसका अहंकार का प्रतीक तो वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। जब मेरे अहंकार को किसी और ने पकड़कर अपने किसी दूसरे के जगह पे लगा दिया, उस समय में ये बात ध्यान में आई नहीं कि वो कौन व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने ही उस अश्व को चुराया है क्या, कुछ नहीं, बस मेरे अहंकार को ठेस लगाई, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं।
मतलब शरीर के सभी रोम, सभी अवयव, सभी रक्त, सब धमनियां, सब नाड़ियां, सब क्रियाकलाप, सब धातु उस देहात्म बुद्धि को, उस अभिमान को पोषण करने के लिए क्रिया करना शुरू कर देते हैं। जब उसमें जीव इतना डूब जाता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं इस जन्म के लिए, हमेशा के लिए रहने के लिए आया, इतना उसमें डूब जाता है कि ये मेरा है, ये मुझको ये सब चाहिए, मुझे ये सब चीजों का आधिपत्य चाहिए। जब इसमें मनुष्य इतना डूब जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि सामने बैठा हुआ परमात्मा है, कोई ऋषि मुनि है, कोई सभ्य नहीं, मेरे अहंकार को पकड़ाना बस, चलो देहात्म बुद्धि। ये होता है सगर जी का क्रियाकलाप। तो उनके 60,000 नाड़ियां के प्रतीक वाले जो ये पुत्र है, वो उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। वहां पे एक संकेत में भागवत में कहा गया है, न कि वो मुनि के शाप से भस्म हुए, वो उनके खुद के क्रोधाग्नि से और उनके तिरस्कार से, घृणा से, प्रतिशोध की भावना से वो जलकर राख हुए। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में आता है कि यही संकेत है, ये क्या चीज है। मतलब क्या होता है ये जीव जब प्रतिशोध की आग में इतना डूब जाता है, तभी अपने कर्मों को इतने बढ़ा लेता है, इतना उसके पहाड़ बना लेता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, क्या मेरा हेतु है, कुछ नहीं। वो जीव, वो बुद्धि उसकी साथ संगीनी होती है, उसको वैसे ही करने पर वो विवश करती है। तो अभी क्या करें? इधर पुत्रों का देहांत हो गया, वो राख हो गए, जीव को पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे शरीर की हर एक क्रियाएं मेरी क्या चल, कुछ जान नहीं होता, कुछ भी ध्यान में नहीं आता। तो ये कब पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण में ये बहुत अच्छी तरह से दिया है ये चरित्र। तो नारद जी जब जाते हैं महाराज सगर के पास, और देवर्षि नारद जी जब कहते हैं कि राजन, तुम्हारे पुत्र तो जल के भस्म हो गए, उनके उद्धार का कुछ देखो। ये बात आई। नारद जी कौन है? संत है। सत्संग से, महापुरुषों के सानिध्य से पता चलता है कि तुम्हारे कर्मों में इतने उलझ गए हो, तुम आए किस लिए हो जन ये पृथ्वी पे, तुम्हारा हेतु क्या है, तुम कर क्या रहे हो। जब सत्संग से पता चलता है, शब्दों से पता चलता है, तब वो अनुभव से जानने का प्रयास शुरू होता है। वाल्मीकि रामायण के 12वें सर्ग में आता है कि देखा उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिया है कि सगर महाराज ने 30,000 साल तपस्या की। उनके पौत्र जो थे, उनके नाती जो थे महाराज अंशुमान, उन्होंने 32,000 साल तपस्या की। असमंजस जो थे वो जन्मतः जीवन मुक्त थे, उनका तो कोई यहाँ पे चिंतन नहीं आता। और अंशुमान का बेटा दिलीप ने भी 30-35,000 35,000 साल तपस्या की, फिर भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। ये क्या है, किसका प्रतीक है ये? उसके बाद में भगीरथ जी आए, 5वीं पीढ़ी सगर महाराज की, 5वीं पीढ़ी, तब तक उद्धार नहीं हुआ। कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए 5-6 ये जन्मों की परंपरा उन्होंने बताई है। सब लोग, सगर जी ने तपस्या की, इसलिए अंशुमान भी श्रीमंत होके, यानी कि धनवान के घर में जन्मे। वो सब लोग राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। शुचि नाम श्रीमतांगे है, योग भ्रष्टो भी जायते, वो परंपरा। संकेत देखो, अध्यात्म के संकेत। इतने साल तपस्या की, बाकी के सब लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं एक जन्म की तपस्या में। इनकी तो 5-5 पीढ़ियां प्रयास कर रही है, फिर भी गंगा जी नहीं प्रकट हो रही है। और गंगा जी को जाना कहाँ है? पृथ्वी पे आना है, स्वर्ग से आके पृथ्वी पे आना है ना। तो ये शक्ति की उपासना है। शक्ति यानी क्या? ये कुंडलिनी शक्ति की उपासना होती है। जब हमने देखा महाभागवत में, उन्होंने विष्णु जी की साधना की, फिर गंगा जी की साधना की, फिर भगवान शिव की साधना की। उसके बाद में जब वो जटा पे आई तो फिर वापस शिव जी की,
विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, एक एक ग्रंथि का भेदन करते 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 शक्ति जब ऊपर आई, कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर हमारे सहस्रार में आई। फिर भी यहाँ पे एक संकेत ऐसा है, अगर आपको गुरु कृपा नहीं हो, आप गुरु के मार्गदर्शन में साधना नहीं कर रहे हो, तो वो वहाँ पे पतन हो सकता है। उसको वो प्रवाह को धारण करने वाला कोई तो चाहिए। इसलिए कुंडलिनी जब यहाँ पे आती है तो वहाँ पे शिव के साथ उसका ऐक्य होना चाहिए। यहाँ पे अगर कुछ गलती हो, यहाँ पे कुछ प्रमाद हो, तो साधक पागल भी हो सकता है उस समय में। इसलिए गंगा का प्रवाह धारण करने वाला, जब शक्ति कुंडलिनी शक्ति बोला है कि पराप्रकृति के अंश से, पराप्रकृति का अंश हम में भी है ना, वही तो कुंडलिनी शक्ति है, अंश से गंगा जी का जन्म हुआ था। तो वो कुंडलिनी शक्ति जब शिव के साथ ऐक्य पाती है, तभी जब गंगा यहां पर भगवान भोलेनाथ के जटाओं में जब आती है, जो शिव के साथ, तभी उसका प्रवाह पृथ्वी पर आना संभव होता है। नहीं तो नामुमकिन है, ये चीज असंभव है पूरी तरह से। जब वहां से प्रवाहित होके वो नीचे आती है, तो वो द्वार खुल जाता है। किसका द्वार? वो स्वर्ग का द्वार? नहीं, उसको हरिद्वार कहा गया है। हरिद्वार, यही तो है वो हरिद्वार। जब द्वार खुलता है मोक्ष का, परमात्मा प्राप्ति का जब द्वार खुलता है, तो उसको हरिद्वार कहा गया है। आगे आई प्रयागराज में, कहाँ पे है ये? यहाँ तो है प्रयाग। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना रूपिणी, है ना, वो प्रयाग। यहाँ पे ही त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम से आगे जाए, प्रतीकात्मक सब लोग, हम इसमें कुछ भेद भी हो सकता है। प्रतीकात्मक हम देखते कि सभी वैखरी वाणी के स्वामी, सभी तंत्रों के अधिपति भगवान विश्वनाथ, उनके यहाँ पे जब वो यहाँ आती है, वाराणसी है, वाराणसी यही बनारस है, यही अविमुक्त क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो आता है तो यहाँ से तो आता है। ये वाणी का शब्द तत्व जो आकाश तत्व कहा गया, वही तो विश्वनाथ है। तो जब वो उसको पावन करती हुई विश्वनाथ जी के चरणों तक, मंदिर तक, यहाँ तक जब वो आती है, तो वो गंगा जी आगे 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 जैसे जाके, वहां से आगे जाकर नीचे पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार चक्र तक वो जब पहुंचती है, और महाभागवत में कथा आती है उससे आगे कि गंगा जी पृथ्वी से भी आगे निकलकर वो पाताल लोक में जाती है। वो पाताल लोक, ये संकेत समझ लेना है कि मूलाधार चक्र के नीचे से अतल वितल तलातल सुतल रसातल, सब ये सप्त पातालों में भी वो जाके वहां पर भी उद्धार करती है। उसको पाताल गंगा कहा गया है वहां पे। तो ये कहाँ है? किधर जाने की जरूरत नहीं है, ये सब यहीं पे है। त्रिवेणी संगम भी यहाँ है, काशी भी यहाँ है, गंगा जी भी यहाँ है। बस उसको जानना है, मैं कुछ हूं। ये मेरे अहंकार का प्रतीक जब टूट जाता है जन्म जन्मांतर की साधना के पश्चात, तभी गंगा का अवतरण यहाँ पे होता है। ये गंगा अवतरित होती है, इसको ही तो समझना, यही तो गंगा जी का रहस्य है। इसलिए नहीं तो हम देखते हैं कि बाकी के देवता सब प्रसन्न है, गंगा जी को इतना प्रसन्न होने में इतना टाइम क्यों लगा, इतना समय क्यों लगा? उसी का कारण यही है कि ये गंगा जी, भौतिक गंगा जी तो है ही है, लेकिन ये गंगा हमारे शरीर में से, हमारे प्राणमय शरीर से वो बहनी चाहिए। तो उस गंगा का हमको साधना करनी है, हमको उपासना करनी है, उस गंगा की हमको ध्यान करना है। गंगा जी के जन्म तिथि है, उसके बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है कि हमने वहाँ हम देख के आए महाभागवत में कि ज्येष्ठे शुक्ल दशम्या तो गंगा वै निस्सारः परित्राणाय लोकानाम महापातक नाशिनी। महापातकों का नाश कब हुआ? जब दशमी के दिन हुआ। अभी दशमी का चिंतन करें, दशमी, अब सब शाक्त उपासक है, दशमी का चिंतन क्योंकि 9 दिन के नवरात्रों के बाद दशमी आती है, हम उसको विजयादशमी बोलते हैं, उसको ही दशहरा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दशहरा का क्या संबंध है? दशमी तिथि, ये भी संकेत हमको, ये भी काफी है इसको गंगा जी को जानने के लिए कि जब हम 9 चक्रों को पार करके, नवावरण रूपी 9 चक्रों को पार करके, जब शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जब यहाँ पे आती है दशमी के दिन, विजय उसका प्राप्त मन के ऊपर, पूरे इंद्रियों का निग्रह करके, पूरे सभी इसका निग्रह करने के पश्चात जब शक्ति यहाँ पर आती है, उसको दशमी तिथि कहा गया है। गंगा वै निस्सारः,
जब शिव के साथ ऐक्य होने के बाद, या फिर यह भी संदर्भ आता है कि महाभागवत पुराण में शिव के साथ उसका ऐक्य हो गया, कब हुआ? दशमी के दिन वो भगवान शिव की जटा में आई और उसके बाद में गंगा अवतरण शुरू हो गया। ये गंगा जी का ये भी रहस्य है। दशहरा है ना, हम हिंदी में इसको बोलते दशहरा दशहरा, ये हिंदी शब्द, बाद में ये व्रज भाषा ये हिंदी में आ गया कि दशमी के दिन को दशहरा बोले, लेकिन दशहरा क्यों है ना? उसका वर्णन ब्रह्मपुराण में दिया है कि ज्येष्ठ मासी सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानी तस्मात दशहरा स्मृता। ज्येष्ठ मास के दशमी के दिन हस्त नक्षत्र आए, उस दिन गंगा जी आपके दश पापों का हरण करती है। महाभागवत में कहा गया है कि दश जन्मार्जितम पापम हरते तत्र जाह्नवी, 10 जन्मों में किए हुए पापों का हरण जाह्नवी उस दिन करती है। तस्मात दशमी सा प्रोक्ता मुने दशहरा तिथि, मुनिवर, इसलिए उस दशमी को कहा गया है दशहरा, दशहरण। और आगे जाके भगवान महादेव बोलते हैं कि हस्तमंगल योगे तु तस्यांतु भागीरथी स्वयं। हस्त नक्षत्र और मंगलवार के दिन, दशमी के दिन भागीरथी पृथ्वी पर आई, पापम दशविधम हंति दश जन्मसु संचितम, 10 प्रकार के पाप उनका हरण करती है, इसलिए दशहरा बोला गया है। हमको तो एक ही दशहरा पता है कि जो रावण का दहन हम करते हैं, एक्चुअली वो रावण भी हमारे में ही है। दशहरा जो तिथि है वो विजय की तिथि है। विजय किसके ऊपर? हमारे सभी विकारों के ऊपर। जब विजय प्राप्त करके कुंडलिनी शक्ति सभी चक्रों का भेदन करते हुए जब सहस्रार से प्रवाहित होती है, वही दशहरा तिथि कही गई है। इन 10 पापों का वर्णन मनुस्मृति में आता है कि 10 की 3 शारीरिक पाप, 4 वांग्मयी यानी कि वाचिक पाप और 3 मानसिक पाप। ये 10 पापों का वर्णन आया गया है कि अदत्तानाम मुपादानम हिंसा चैव विधानतः परोपदार सेवांच त्रिविधम शारीरिकम स्मृतम। मनु महाराज कहते हैं कि क्या है? अदत्तानाम उपादानम, जो चीज आपकी नहीं है उस चीज को अन्यायपूर्वक ले लेना, यह पहला पाप है। सादी भाषा में चोरी करना। और आदमी बैठा है, वो चोरी मतलब वो वाली भी चोरी है और जानते हुए भी की हुई जो चोरी, वह भी चोरी है, आती है उसमें। अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानतः, अशास्त्रीय रीत्या या फिर विधि विधान के विरोध में की गई हिंसा। हिंसा करना पाप नहीं बोला, मतलब जो देश के रक्षण के लिए की गई हुई हिंसा, वो हिंसा मान्य है। और जो शास्त्र के विधान के विरुद्ध होती है वो हिंसा मान्य नहीं, उसको पाप बोला गया है। तीसरा, परोपदार सेवांच, परस्त्री का अभिगमन करना, परस्त्री के साथ में संबंध रखना, उसको पाप बोला है। ये 3 शारीरिक पाप कहे गए हैं। अब 4 वांग्मयी पाप बोलते हैं। पारुष्यम मनृतंचैव पैशूनम चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वांग्मयस्य चतुर्विधम। पारुष्य मतलब क्या है कि हर बार वाणी से कभी भी जबान खुली तो गाली आई, उसमें कटुता ही आई, किसी से अच्छी तरह से बात नहीं की, वो वांग्मयी पाप होता है। अनृतम यानी सभी झूठ बोलना, असत्य भाषण करना, उसको अनृत कहा गया है। पैशून्य करना यानी कि किसके पीठ पीछे बातचीत करना, किसी की निंदा करना, उसको पैशून्य बोला गया है। और असंबद्ध, सबसे महत्वपूर्ण ये आता है, असंबद्ध प्रलापश्च। असंबद्ध प्रलाप यानी क्या? बहुत लोग यही करते कि किसी का भी कुछ संबंध नहीं, कुछ नहीं, और बकवास करते रहते, वो भी वांग्मयी पाप कहा गया है मनु महाराज के हिसाब से। 3 और ये 4 हो गए, 7 और 3 बोले गए हैं। 3 है मानसिक पाप। परद्रव्यष्वभिध्यानंच, दूसरे के धन को अन्याय से हरण करने की
चिंतन करना, चिंता करना, उसके बारे में सोचना, ये पाप है। और मनसा अनिष्ट चिंतनम, किसी भी और के बारे में अनिष्ट चिंतन करना, ये भी पाप कहा गया है। मतलब इसका बुरा हो ये सोचना, ये भी मानसिक पाप है, ये कर्मों को ये भी बढ़ाता है। और उसके बाद में वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधम मानसिकम स्मृतम, मतलब नास्तिक बुद्धि रखना, जो गलत है उसके बारे में सोचना, उसको तीसरा पाप कहा गया है। इसलिए गंगा जी का आज के दिन पूजा करने के कारण गंगा आपके इन 10 पापों का हरण करती है, इसलिए ये तिथि को दशहरा कहा गया है। इसलिए गंगा में आज जाके वहाँ पे स्नान करना चाहिए, गंगा में आज पूजन करना चाहिए, गंगा की आरती करनी चाहिए। गंगा दशहरा स्तोत्रम, गंगा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम और गंगा द्वादश नाम स्तोत्रम, जो भी हो, गंगा लहरी हो, गंगा सहस्रनाम हो, जो भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो उसका पाठ करना चाहिए। वो गंगा मिले उसको जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए, भगवती की कृपा चाहिए, उसके पश्चात गुरु कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। वो उसके मिलने के बाद ही हमको इस गंगा का दर्शन होगा। लेकिन शास्त्र में दिया गया है कि आज के दिन, दशहरे के दिन, ज्येष्ठ मास की इस शुक्ल पक्ष की जो तिथि, दशमी तिथि जो आती है, उसके दिन अगर आप गंगा जी का पूजन करें, गंगा जी की सेवा करें, गंगा जी की आरती करें, तो आपको आपके 10 जन्मों में अर्जित किए हुए पाप है उसका हरण भगवती गंगा आज करेगी। और 10 पाप जो मैंने अभी बताए उसका भी हरण भगवती गंगा करेगी। इसलिए हेतु ये पूजा बताई गई है। अब हमारा एक संकल्प था कि हम पूजा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। वो पूजा विधि मैं बताता हूँ कि षोडश उपचार के साथ, वैदिक और पौराणिक जो भी हो, वो षोडश उपचार के साथ आप गंगा जी की पूजा कर सकते हैं। बोलते कहाँ पे आए गंगा? गंगा तो हर जगह पे है। कौन सी भी बहती हुई प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसको गंगा ही कहते हैं। आप अगर नहीं जा सकते तो आप एक कलश में गंगा जी की स्थापना करके उसको गंगा जी जानकर उसमें गंगा जी का आवाहन करके उसकी पूजा कर सकते हैं। षोडशोपचार विधि से करें। जो साधक है, जो शाक्तोपासक है, जिनको सपरिया का, तांत्रिक पूजों का जिसको ज्ञान है, उन्होंने मंत्र महोदधि के षोडशवें तरंग में इसका वर्णन देखना चाहिए। वहाँ पे गंगा जी का यंत्र दिया गया है। यंत्र इस प्रकार है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। यंत्र जो है, भूपुर आएगा, उसमें भूपुर के बीच में अष्टदल करना है, अष्टदल के बीच में बिंदु करना है। बिंदु को गंगा स्वरूप मान के उसके साथ में जयादि, जयाय नमः, विजयाय नमः, अपराजिताय नमः, वो ऐसे अष्टशक्तियों के साथ गंगा जी की प्रतिष्ठा करें। रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु के साथ, भगीरथ के साथ, वो सब परिवार देवताओं की अष्टदल में पूजा करके, 10 दिक्पालों की पूजा करके, पात्रा साधन वगैरह उनका ओम नमो गंगा यही शिवा यही नारायण यही दशपापहरा यही नमो नमः, ये मंत्र के हिसाब से षडंग पूजा, लय पूजा करके उस यंत्र में गंगा जी की पूजा करना चाहिए। ये दिया है। उसमें गंगा जी के बहुत सारे मंत्र हैं। जिनको अधिकार नहीं है, जिनके पास दीक्षा नहीं है, वो इन सभी मंत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करे। केवल गुरु उपदेश से ही ये तांत्रिक पूजा हो सकती है। और उसके पश्चात, हाँ, अब लोग बोलेंगे कि हम तो, हमारे गांव में तो नदी है नहीं, हम क्या करेंगे अभी इसका। तो ऐसा कहा गया है कि गंगा जी के 12 नाम दिए गए हैं। वो 12 नामों से आप स्नान करेंगे तो भी गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। अगर वो भी संभव नहीं है तो गंगा गंगा हर हर गंगे बोल के आप अगर स्नान करेंगे तो भी गंगा स्नान का पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। इस हेतु आज गंगा दशहरा के तिथि पर ये गंगा जी का चरित्र और ये सगर महाराज का चरित्र का हमने चिंतन किया। तो इसके ऊपर ध्यान और मनन करके आप सब लोग, भगवती गंगा से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, शीघ्रातिशीघ्र हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए और हमको अध्यात्म मार्ग में और जो भी आगे मार्ग हमारा प्रशस्त करे और आने वाली सभी विघ्नों को दूर करके हमको भगवान की तरफ, यानी कि आत्म तत्व की तरफ ले जाने के लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे भागीरथी, हर हर गंगे भागीरथी।
ओम नमः चंडिकायै। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।